अस्सलामुअलैकुम। तो अब हम उठ चुके हैं, नए व्लॉग है ये। अब हम जा रहे हैं मस्जिद कूफा ज़ियारत के लिए, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं कैब की तरफ। देखिए ये मार्केट, ये रही मार्केट, ये रही नजफ की मार्केट। जा रहे हैं हम, कैब आ रही है। ये खड़ी है हमारी सामने कैब, कैब वाला बैठा है वो, और मौलाना आ रहे हैं अभी जो हमारे साथ जाएंगे ज़ियारत करवाने। यहाँ बैठ के हम वेट कर रहे थे और आ गए हमारे मौलाना भी। अभी तो शब्बू का ले लेंगे और तुम्हारे में वाईफाई है नहीं हॉटस्पॉट। चलो भाई, ये कहाँ पे आए हम? एक मस्जिद में जो है इमाम को मर्तबा जान लिया कि इमाम क्या चीज़ है, इमाम किसे कहते हैं। लेकिन लोग जो थे वो लोग नहीं जान पाए कि आखिर मौला अली कौन है और इमाम हुसैन कौन है। कहते हैं कि इसकी मीनारें जो हैं उस वक्त जब इमाम अली का जनाजा लाया जा रहा था कहाँ, कूफा से नजफ़ की तरफ, तब इसकी मीनारें जो है इमाम के एहतराम में जो है झुक गई थी। एक मरतबा जब, और दूसरी मरतबा जब इमाम हुसैन का सर लाया गया है और यहाँ क़याम किया था, जब करबला से कूफा आ रहे थे तो यहाँ क़याम किया और तब जो है एहतराम में इमाम हुसैन की इसकी मीनारें दी गई और मस्जिद ने गिरिया किया था। रिवायत में कि रोने की ऐसी आवाज़ आ रही थी यहाँ पर जैसे कोई ऊँटनी है और उसका बच्चा मर जाए तो गिरिया किया करती, ऐसी आवाज़ यहाँ से रोने की आ रही थी। ऐसे गिरिया किया था मस्जिद में और इमाम हुसैन का सर यहाँ पर ला कर रखा गया था। तो हालिद लिखा है कि शायद यहाँ कुछ आज़ा भी जो है इमाम हुसैन के सर के जो है वो दफन हो, फिर इमाम हुसैन का सर यहाँ रखा गया। अब जाते हैं तो ज़ियारत सर इमाम हुसैन सलाम पढ़ते हैं अपनी तरफ से, अपने वालिदैन की तरफ से, अपने मुरीदों की तरफ से और आपके जो अकारीब हैं, अक़रबा हैं, उन सब की तरफ से पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। अभी हमने यहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ी है सर इमाम हुसैन की और 2 रकात नमाज़ पढ़ी है दाखिला मस्जिद हनैन की। मेरी मस्जिद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये मिंबर है, मस्जिद हनैन की। मस्जिद हनैन से अब हम निकल गए और जहाँ जाएंगे मैं आपको बता दूँ। देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है। कर दी मैंने ऑन पहले ही। और उनके साथ साथ जो है और सहाबी भी हैं, उनकी कब्र यहाँ पर जैसे मशहूर हुई थी यहाँ पर बाकी यहाँ पे देखते हैं जुबैर इब्ने मसहर अब्दी की कब्र है, अहमद इब्ने कैस की और अब्दुल्ला इब्ने अख्तर की और उबैदुल्लाह इब्ने राफ़ी की। यानी 5 या 6 साल पर हो सके। ठीक है,
पुराना कब्रिस्तान ये है माना जाता है, कदीम कब्रिस्तान है, इसके यहाँ तक और जनाब कुमैल वो है कि जो मौला अली के साथ ही थे, और बाद में तकरीबन 90 साल की उम्र में शामिल हुआ। और मुख्तलिफ रवायतें हैं जो कहती हैं कि किसने कहा 70 साल की उम्र में आपकी शहादत वाक़ई होगी। और बासिता हज्जाज बिन यूसुफ, मौला अली ने एक तो जनाब कुमैल को बताया था कि आपकी शहादत कैसे वाक़ई होगी, और एक जनाब मिशर तम्मार को। तो ये ज़ाहिर सी बात है, किसी को किसी की शहादत की ख़बर देना तो बहुत बड़ी बात होती है। इंसान हर किसी को जो शहादत की खबर नहीं दे सकता, मगर ये कि सामने वाला बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी से मौत को पोशीदा रखा है। किसी को मालूम नहीं है कि उसकी मौत कब आएगी। अगर इंसान को मालूम हो जाए कि मेरी मौत कब आएगी तो उससे पहले ही मर जाएगा, फिर सोच कर। लेकिन मौला ने इनको बताया था, क्योंकि जानते थे मौला कि ये मौत का आप इस्तकबाल करेंगे जब मौत इनके पास आएगी। जैसे कि रामी से तम्मार जब बताएगा कि आपको जो है आपको यहाँ फांसी दी जाएगी, तो आपने उस पेड़ को पानी दिया, तो मेरे मौला ने कहा है कि मुझे ऐसे में शहादत सवाब होगी। वैसे ही जनाब कुमैल को मौला ने कहा था कि कुमैल, हज्जाज बिन यूसुफ जो है तुम्हें अपने पास बुलाएगा और तुम पकड़े नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हारे घर वालों को कैद कर लेगा, उनके ज़रिए से तुम्हें बुलाया जाएगा, तब जाके तुम्हारी शहादत प्राप्त होगा। वैसे ही हुआ। हज्जाज बिन यूसुफ ने जो है जनाब कुमैल के घर वालों को कैद कर लिया और कहा कि अगर तुम ना आए कुमैल तो मैं तुम्हारे घर वालों को कत्ल कर दूँगा। तब जो है जनाब कुमैल गए थे, तो फिर उसने जो है जनाब कुमैल का जो है सर जो है कर दिया, ऐसे जनाब पर शहादत हुई थी। और जब मौला ने दुआ बताई थी जनाब कुमैल को, उस दुआ का नाम था दुआ खिज़्र। लेकिन जनाब कुमैल ने उस दुआ को इतना पढ़ा कि दुआ खिज़्र के नाम से उस दुआ कोई नहीं जानता, सब जानते हैं जनाब दुआ कुमैल के नाम से। तो देखिए, ऐसे ही इंसान मालूम होता है कि अगर कोई मौला हमें चीज़ बताए तो उसको इतना पढ़ें कि वो चीज़ हमारे नाम से मंसूब हो जाए। उस दुआ के नाम से तो कोई जानता ही नहीं है, सब दुआ कुमैल के नाम से, ठीक है। और ज़्यादा पर लेते हैं जनाब कुमैल जी, ज़्यादातर जनाब कुमैल मुराक़ात नमाज़ पढ़ ली यहाँ पे अरशद कुमैल इब्न ज़ियाद की। और अब ये घर जरिए है, अभी ज़ियारत करवाऊँगा। हज़रत कुमैल की जरी तो देख के आना पीछे। बिस्मिल्लाह व बिल्लाह मिनल्लाह व इलल्लाह मा शा अल्लाह व खैरुल अस्माइ वलिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा जल्लि मिन उम्मार मसाजिदक। यहाँ पर तमाम अम्बिया आए हैं और आगे यहाँ नमाज अदा की नमाज पढ़ ली, 2 रकात नमाज पढ़ लिया है। मकामात अम्बिया और तालीमीन की 2 रकात नमाज फिर पढ़ी है मकाम इब्राहिम। ये रहा मकाम इब्राहिम। 2 रकात नमाज यहाँ पे पढ़ी है मकाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम। ये रहा उनका मकाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम।
ज़माने में से मस्जिद सुहेल कहा करते थे, बाद में इसे सुहेल से सहला कर दिया। और उन्होंने कहा है कि अगर आप यहाँ नज़दीक में हैं तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप यहाँ की नमाज़ पढ़ें। जैसे कूफा के बारे में मिलता है कि अगर किसी को सवाब मालूम हो जाए कि नमाज़ पढ़ने का कितना सवाब है, तो लोग घुटनियों के बल चल के आएँ यहाँ की नमाज़ पढ़ेंगे। इतना ज़्यादा सवाब वैसे सहला में है और वैसे कूफा में, लेकिन इसकी फजीलत जो है कूफा के बाद है। सबसे ज़्यादा फजीलत मस्जिद कूफा की है, उसके बाद मस्जिद सहला की है। और यहाँ पर एक पत्थर नस्ब है कि जो जब इमाम को ज़हूर होगा तब वो ज़ाहिर होगा। इस पर तमाम अम्बिया की तस्वीर बनी हुई है। तो जब इमाम को ज़हूर होगा तब वो पत्थर पे ज़ाहिर होगा। और ये मकाम है, यहाँ जनाब इब्राहीम यहाँ रहा करते थे और जनाब इदरीस यहाँ कपड़े सिया करते थे। नबी अल्लाह इदरीस मकाम पर वहाँ भी चलेंगे, भी बात करेंगे। उनका मकाम है यहाँ पर। कहते हैं अगर कोई इस मस्जिद में गम ज़दा आता है तो उसका गम जो है दूर हो जाता है यहाँ आकर। और अगर कोई यहाँ आकर 2 रकात नमाज़ पढ़ ले तो उसकी उम्र में इजाफ़ा होता है। यहाँ की ये फजीलत है। और फिर उसके बाद मकाम इमाम जाफ़र सादिक यहाँ पर है, मकाम इमाम ज़ैनुल इस्लाम यहाँ पर है। तो चौथे इमाम और छठे इमाम जब भी आते थे मदीने से यहाँ, तो आप यहाँ पर क़याम करते थे। और फिर कहाँ क़याम करते थे? वादियुस्सलाम में मकाम है छठे इमाम का, आप वहाँ क़याम करते थे। और फिर मस्जिद कूफा में क़याम करते थे छठे इमाम जब भी आते थे यहाँ पर। और सबसे बड़ी फजीलत यहाँ की है कि ये इमाम का घर है और इमाम यहाँ पर रहेंगे। और कहते हैं 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब के बख्शे जाएंगे, जो उसके यहाँ पर आते हैं। अल्लाह आलम खुदा जानता है कि वो कौन लोग होंगे। ठीक है, इस मस्जिद की बात करते हैं। आगे चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज और पढ़ ली, 12वें इमाम की सलामती की। ये 12वें इमाम का मकाम है 12वें इमाम का मकाम। ये चौथे इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का मकाम है। 2 रकात नमाज यहाँ पे पढ़ेंगे। नमाज यहाँ पे पढ़ी है मकाम हिज़्ल की। मेरा मकाम। अब हम जा रहे हैं मस्जिद से बाहर, ठीक है। अब हम जा रहे हैं मस्जिद से बाहर अपने जूते लेने, जो हमने वहाँ जमा करवाए थे, ठीक है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये है मस्जिद कूफा। अब मस्जिद कूफा आ गए हैं। ये है मस्जिद कूफा। ये है मस्जिद कूफा। क्या मस्जिद तो ये पानी पीने के लिए इन्होंने ऐसा कर रखा है। और अब मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ेंगे। कितनी है आप बैठो भी ले आ रहा हूँ। रकात नमाज और पढ़ी है मस्जिद कूफा में मकाम इब्राहीम की। रकात नमाज और पढ़ी है जनाबी की कूफा में, मस्जिद कूफा में। रकात नमाज और पढ़ी है मकाम बैतुल तश्त।
बात नमाज और पढ़ी है दक़तुल क़ज़ा मकाम दक़तुल क़ज़ा की। 2 रकात नमाज पढ़ी है रसूल खुदा की। 4 रकात नमाज और पढ़ी है हज़रत आदम के मकाम की। 2 रकात नमाज और पढ़ी है जनाब मकाम हज़रत जिब्रील। ये वो मकाम है जहाँ मेरे मौला को ज़रबत मारी गई। इब्न मुलजिम ने मेरे मौला को ज़रबत मारी। ये वो मकाम है। ये है वो मकाम। यहाँ पे मेरे मौला की ज़रबत लगी थी। ये देख के सारी हदीसें सब कुछ दिमाग में चल रहा है, क्या कैफियत होगी उस टाइम की। ये मस्जिद के अंदर का है। ये हज़रत मुस्लिम की मकाम। ये जनाब मुख्तार का मकाम है। ये जनाब मुख्तार का मकाम है, जनाब मुख्तार का। ये मकाम है जनाब हानी बिन उर्वा का। जनाब हानी बिन उर्वा का मकाम।